ज्योति, आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। अमेरिकी रिपोर्ट के बाद बाइडेन लगा सकते हैं ईवीएम पर बैन। ईवीएम से इस दुनिया में 2 देश सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसमें पहले स्थान पर है भारत, जहां ईवीएम के कारण चुनावों में धांधली होने के आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि भाजपा मोदी और शाह के दम पर नहीं बल्कि ईवीएम के दम पर सत्ता में है। वहीं ईवीएम पीड़ित देश में दूसरा सबसे बड़ा नाम है अमेरिका। दरअसल अमेरिका में हुए पिछले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत से ईवीएम का बहुत ही बड़ा रोल था, क्योंकि ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईवीएम को हैक कर ट्रंप को जीतने में मदद की। वहीं रूस ने 2020 में भी हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनावों में ट्रंप को जिताने में कोशिश की थी, लेकिन वे बाइडेन को मात नहीं दे सके। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका में गत नवंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद करने के अभियानों को मंजूरी दी थी। एक खुफिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रूस और ईरान ने चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के व्यापक कोशिशें की थी, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि किसी विदेशी दखल से मतों या मतदान प्रक्रिया को कोई असर पड़ा हो। दरअसल राष्ट्रीय खुफिया कार्यालय के निर्देशक के कार्यालय की तरफ से अमेरिका में 2020 में हुए चुनावों में विदेशी दखल का विस्तृत आकलन किया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि ईरान ने मतदान पर विश्वास कम करने और ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद खुफिया अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की किसी तकनीकी पहलू से छेड़छाड़ कर 2020 के अमेरिकी चुनाव में किसी विदेशी दखल के कोई सबूत नहीं मिले। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने चुनाव में दखल नहीं किया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना यह है कि चीन अमेरिका के साथ स्थिर संबंध को अहमियत देता है और उसने चुनाव में हस्तक्षेप करके इसमें पकड़े जाने का किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया। इस तरह इतना तो तय है कि एक बार फिर से साबित हो गया कि रूस ने ट्रंप को जिताने की फिर से जी तोड़ कोशिश की, लेकिन चुनावों में ईवीएम पर आंशिक पाबंदी के कारण रूस अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाया, जिससे एक बात तो फिर से साबित हो गई कि ईवीएम से चुनावों में धांधली हो सकती है। ऐसे में संभव है कि बाइडेन आने वाले समय में जल्द से जल्द चुनावों में ईवीएम पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन भारत में भी ईवीएम को बैन करने का दबाव बढ़ जाएगा। ऐसे में अब जबकि अमेरिकी चुनावों में रूस की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है, तो देखना यह है कि बाइडेन ईवीएम के खिलाफ कब बैन लगाते हैं और कब भारत में भी चुनावों में ईवीएम बैन होता है। इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।